गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए बेटा, क्लास 7th में वीडियो नंबर 37 है और चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि जो एनिमल वूल होती है, ठीक है, वो हमें किन किन एनिमल से मिलती है। हमने शीप के बारे में पढ़ा, कश्मीरा वूल के बारे में पढ़ा, हमने याक वूल पढ़ लिया है। अब हम मोहैर पढ़ते हैं, ठीक है। मोहैर द फ्लीस taken from angora goats is very tough and strong। ये जो मोहैर होता है, इसको आप फ्लीस भी कह सकते हैं। ये कहाँ किससे मिलता है? अंगूरा गोट्स से मिलता है। ये गोट्स की, बकरियों की एक प्रजाति है जिस पे बहुत बाल होते हैं, जिसमें बाल टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन अंकारा, ठीक है। ये अंकारा, तुर्की मोहैर है ना, तुर्की में पाई जाती है ज़्यादातर और अंकारा में पाई जाती है। मोहैर इज़ यूज फॉर मेकिंग गारमेंट्स एंड होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग जो होती है उसमें, यानी कि जैसे कालीन वगैरह बनाने में एंड सोफ़ा कवर वगैरह ऐसी चीज़ें बनाने में और गारमेंट्स बनाने में इनके बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन दिस वूल इंडस्ट्री द sorters are high prone to get infected by anthrax bacteria which caused a dreadful blood disease known as sorters disease, ठीक है। ये जो वूल इंडस्ट्री है ना, इसको बचाना पड़ता है। एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रैक्स, जो कि एक ड्रेडफुल ब्लड डिजीज़ इनमें दे देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे वूल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उसे बचाना होता है। अब हम बात करेंगे अंगूरा वूल की। देखिए, मोहैर अंगूरा गोट से मिलती है और अंगूरा वूल अंगूरा रैबिट से मिलती है। अंगोरा क्या है? वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, है ना। अ वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक रैबिट ब्रीड फॉर इट्स लॉन्ग सॉफ्ट हेयर। देखिए इस तरह का होता है खरगोश। ये बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, इसके बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं और इनसे स्वेटर, मिटन, क्लोथ्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैमल वूट, यानी ऊँट के जो बाल होते हैं उनसे। हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ कैमल इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फाइन, है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं। सॉफ्ट कैमल वूल इज़ यूज टू मेक फैब्रिक्स, कोट्स, स्वेटर्स एंड रोब्स। रस्सियाँ बनाने के, तरह तरह के रेशे बनाने में, कोट, स्वेटर बनाने में इसका काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ देखिए, पहले ये प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स पढ़ने से पहले हम एक बार ये एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या है ये। यहाँ पर आपको दिया है, देखिए एक टेबल बनाई है, उसमें मटेरियल लीजिए, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन। आपने मटेरियल ले लिया है। अब उन्हें जला कर देखिए। कॉटन जो होता है बहुत जल्दी जलेगी और बहुत तेज़ रोशनी के साथ जलेगी। ऊन जो है पहले बहुत धीरे जलेगी और एक बार जलने के बाद में धीरे धीरे भूरे कलर की धुआं के साथ जलेगी। सिल्क बहुत धीरे जलेगा और नायलॉन जो है वो जलता नहीं है, बल्कि नायलॉन का कपड़ा जो होता है ना, पिघल के सिकुड़ता जाता है, पिघलता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। स्मेल की बात करें तो कॉटन जो होता है बर्निंग पेपर, जैसे जलते हुए कागज़ की तरह स्मेल करती है। जब आप ऊन को जलाएंगे तो ये जैसे बाल जल जाते हैं किसी के, ऐसी स्मेल करेंगे। और सिल्क को जब आप जलाएंगे तो ये बाल के जलने के जैसे ही स्मेल करते हैं। और नायलॉन जब आप जलाएंगे ना, तो नायलॉन ऐसी स्मेल करेगा जैसे आप प्लास्टिक जला रहे हो, ठीक है। अब है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब है जलाने के बाद बचेगा क्या बचेगा? फाइन ऐश। यहाँ पर अगर आप कॉटन जला रहे हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी सी राख आपको प्राप्त होगी, विच क्रम्बल्स ऑन टचिंग। जिसको आप हाथ लगाओगे तो वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगी, मतलब चूर चूर हो जाएगी, ठीक है। वूल जब आप जला रहे हैं तो उसकी शाइनी ब्लैक बीड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो बिल्कुल चमकदार काले कलर की राख बनेगी, विच क्रम्बल्स ऑन प्रेसिंग, जो अगर आप दबाएंगे तो वो बिखर जाएगी, ठीक है। सिल्क को आपने जलाया तो सिल्वर बीड मिलेगी, विच पाउडर इजीली। सिल्वर मतलब चांदी का रंग होता है ना, जैसा सिल्वर रंग होता है, स्लेटी रंग, उस तरह का कुछ आपको राख मिलेगा। और इतना सिल्की राख होगा वो, उसका हाथ भी नहीं लगाएंगे ना उससे पहले वो पाउडर हो जाएगी, बिल्कुल सिल्की पाउडर, ठीक है। और जब आप नायलॉन को जला रहे हैं प्लास्टिक के जैसा, तो ब्लैक बीड्स दैट कैन बी मोल्डेड व्हेन हॉट,
व्हेन कोल्ड दे आर हार्ड। ये जब जलती है तो जब अगर ये क्योंकि पिघल पिघल के जलती है, तो जब अगर ये गर्म है तब तो आप इसे हिला सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडी हो जाती है ना तो एज़ इट इज़ जम जाती है, फिर ये जो है ना चूर चूर नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मटेरियल्स और उनको जलाने को देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, वूल की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से वूल जो है लिया जाता है जानवरों से, फिर उनको कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे कट किया जाता है, कैसे रोल किया जाता है, और किस तरीके से उन्हें ऊन के रूप में बनाया जाता है। क्लियर है? तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाली जो टेबल है इसे आप CW में बनाएंगे और लर्न करेंगे, और साथ साथ में इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ढूंढने की और लर्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।